नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी डीएम ऑफिस में है और हमारे साथ सूरज पासी जी मौजूद हैं। एक बार फिर डीएम ऑफिस में आए हुए हैं कुछ अपनी गुहार लेकर। सर, पहले तो ये बताइए कि आप आज क्यों आए हुए हैं यहाँ पर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पासी स्वाभिमान यात्रा 31 जिलों का भ्रमण किया मैंने, और 108 गाँव में मैंने बैठक की है। उस गांव की पवित्र मिट्टी को मैं लेके आया हूं, और गंगा जल भी है। मैं डीएम कार्यालय आया हूं। डीएम साहब से मैंने अनुरोध किया है, ज्ञापन दिया है कि मुझे उस मिट्टी को वहां पे अर्पित करने दिया जाए और जलाभिषेक करने दिया जाए। उस संबंध में मैं लखनऊ डीएम कार्यालय आया था, और प्रशासन ने कहा कम लोग जाइएगा, तो मैं 10-20 लोग आया हूँ बस। बार बार डीएम ऑफिस आपको क्यों आना पड़ा? क्योंकि एक बार और आप आ चुके हैं यहाँ पर, और फिर आज आए हुए हैं। देखिए, अब ये संविधान है, उसका सम्मान करना पड़ता है, क्या करें। अगर हमारे बस में होता तो घर से उठते चल देते, लेकिन अब संविधान है तो उसका सम्मान करना पड़ रहा है, इसलिए आए। आपने कहा कि कम लोग लेकर के आए हुए हैं। क्या आगामी अगर आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप फिर से कूच करेंगे? बिल्कुल संभावना तो वही दिख रही है। हम तो बुलाते कहाँ, लोग चले आते तो हम क्या करें। अभी मैं बोल दूंगा, लोग तैयारी करना चालू कर देंगे। मुझे खुद नहीं पता कहाँ कहाँ तैयारी होने लगती है, तो वो प्रशासन समझे, प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम तो यही कह रहे, शांतिपूर्वक मुझे जो है मिट्टी को अर्पित करने दिया जाए, और मैं अपनी पवित्र गंगा जल को उस धरती पे वहाँ पे अर्पित करना चाहता हूँ, जलाभिषेक करना चाहता हूँ। उस मिट्टी को, उस पवित्र मिट्टी को अर्पित करना चाहता हूँ, उस मिट्टी को शुद्ध करना चाहता हूँ। जिस तरीके से जो चीज़ें हुई है वहाँ पे, पहले युद्ध हुए हैं, उसको बस पवित्र करना चाहता हूँ। जो दोषित अर्पित नहीं करने दिया गया तो भाई कोशिश करूँगा, जाऊँगा, फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा आगे। क्या किसी राजनीतिक पार्टियों से उम्मीद है, किसी भी जो आपकी मदद करे? अब आपके द्वारा मैं कह रहा हूँ, अगर जो मदद करे तो बहुत अच्छी बात है, उनका आभार है। मैंने देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं अभी विधायकों के घर अपने जाऊँगा, जो भी समाज के विधायक हैं, पहले उनके घर जाऊँगा, वो चाहे सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी के हों, ठीक है ना। और उसके बाद निवेदन करूँगा कि विधानसभा में मेरी बात रखिए। अगर उसके बाद भी कोई नहीं रखता, फिर उसके बाद भाई विरोध होगा, क्योंकि मैं पहले अवगत कराऊंगा, उसके बाद जनता के बीच में जाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। अगर किसी का गुस्सा फूटता है तो उनकी जिम्मेदारी है, और 27 में अगर किसी को नुकसान होता है तो वो जाने, उनका काम जाने। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या 27 में जो अभी सरकार है इसके खिलाफ भी आप खड़े होंगे? भाई अगर मांगें नहीं पूरी होंगी तो किसके किसके खिलाफ खड़े होंगे मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं सत्य के राह पे चलता हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं विरोध सबका करूँगा। हाँ बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक रिलीजियस मैटर है या फिर आपके सामाजिक सम्मान की भी बात है? देखिए, हमारे सामाजिक सम्मान और सभी पूरी आस्था की भी बात है, सभी बिल्कुल। हमारे समाज का स्वाभिमान भी लगा हुआ है इसमें, और मुझे पासी समाज से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मिला। 108 गांव की मिट्टी मैं ऐसे नहीं लेके आया हूँ, तो ये आशीर्वाद स्वरूप लेके आया हूँ। ये उनकी भी इच्छा है कि मैं ये करूँ। इतनी पवित्र जगह, महाराजा सोहेलदेव पासी जी की धरती, महाराजा छीता पासी जी की धरती, ऐसे अनेकों धरती, महाराजा माहे पासी जी की धरती, महाराजा डालदेव पासी जी की धरती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अनेकों 31 जिले, पूरा पूर्वांचल घूम के अवध में आया हूँ। और उन लोगों ने मुझे कहा कि भैया इस मिट्टी को वहाँ ज़रूर अर्पित करिएगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। 108 पवित्र जगहों की मिट्टी आप लेकर के आए हुए हैं। अगर ये मिट्टी आपको अर्पित नहीं करने दिया गया तो क्या, क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो क्या इस बार पासी समाज जो है पूरी तरीके से विरोध करेगा जो सत्ताधीश पार्टी है? बिल्कुल विरोध होगा, खुल के होगा, सबका होगा। जो सामने आएगा, जो हमारी मदद नहीं करेगा, तो भाई संविधान में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट होता है, उसके प्रति लोगों को जगाएंगे, और अपने इस मुद्दे पर हम ही वोट कराएंगे, और जो हमारी बात करेगा उसकी सरकार बनेगी। सीधी बात है, हम लोग सबको जिताएं, इस बार अपने मुद्दे पर वोट करेंगे, विरोध सबका होगा। अगर क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी फ्रंट पे आके आपकी मदद की है? नहीं, अभी तक नहीं, नहीं, अभी तक नहीं। ना ना। अगर मिट्टी वहाँ पे अर्पित कर लेंगे तो इससे क्या कुछ बदल जाएगा? अरे हमारे पूर्वजों की आत्माओं को सुकून मिल जाएगा, मेरे आराध्य को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, 31 जिले की पवित्र मिट्टी को मैं लेके आया हूँ, वहाँ के पूर्वज उसमें समाते हैं, और वह मिट्टी अगर वहाँ पे पहुँच जाती है तो क्या पता महाराजा कंसा पासी कमज़ोर हो तो और ताकतवर बन जाए। अब सोहेलदेव पासी महाराज से चले आ रहे हैं, माहे पासी रायबरेली चले आ रहे हैं, छीता पासी सीतापुर से चले आ रहे हैं, तो उनकी आत्मा सब कसमंडी आज ही है। तो अगर कोई विदेशी आक्रांता वहाँ भटक रहे हैं तो उनका पटक पटक फिर मरी है, तो वह मिट्टी ही लिए वहाँ पहुँचा रहे हैं कि ताकत और बढ़ जाए। वो मिट्टी थोड़ी नहीं, हमारे पूर्वजों की आत्माएं वहाँ जा रही, हमारे आराध्य की ताकत वहाँ जा रही, और स्वयं गंगा मैया वहाँ जा रही। तो आपको मिट्टी लग रही है, हमको मिट्टी थोड़ी नहीं लग रही। हमको बाहुबली कटप्पा लग रहा है कि वो युद्ध करेंगे। वो युद्ध किसी आम इंसान को नहीं दिखाई पड़ेगा,
वो युद्ध अलग युद्ध होता है कि आत्माओं के बीच में युद्ध होगा। बहुत सारी अकाल मृत्यु जो मरी होंगी वहीं भटक रही होंगी, क्या पता वो जल अर्पित करने के बाद उनको मुक्ति मिल जाए। बहुत सारे रीजन होते हैं। मौजूदा सरकार से आपको कुछ उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि आपकी मदद करेगी सरकार? देखिए उम्मीद क्या है, हम पहले तो उम्मीद खो चुके हैं और पुनः उम्मीद के अलावा अगर कुछ कर सकते हैं तो आप बताइए। उम्मीद ही तो कर सकते हैं, उसके बाद देखिए एक जन अभी कायम है और जब उम्मीद ख़त्म हो जाएगी तो फिर जन सैलाब निकलेगा। जब उम्मीद ख़त्म हो जाएगी तो मैं एक बार पूरे प्रदेश पूरे देश के लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई वाइट मेरा उठा बांध लो, सर पर एक बार चले आओ और मुकदमा न डराओ। अगर अपने पूर्वजन का संरक्षित कराना है तो, अपने इतिहास का बचाना है तो, अपने आराध्य का शिव मंदिर बचाना है तो फिर आर पार की लड़ाई समाज का आह्वान करेंगे। पूरा आह्वान करेंगे, पूरा मलियाबाद गूंजेगा, पूरा मलियाबाद का कोई गली मोहल्ला बचेगा नहीं। हाँ, लगभग कितने लोग कूच कर सकते हैं अगर ऐसा मामला हुआ तो? देखिए अगर हमने अच्छे से कूच कर दी तो फिर लाखों की तादाद में लोग आएंगे, मलियाबाद संभाल नहीं पाएंगे लोग, इतना आप समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि सबके अंदर आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश। सरकार से निवेदन भी है या फिर धमकी भी दे रहे हैं? नहीं, सरकार से निवेदन भी है। अब वो निवेदन समझते हैं कि धमकी समझते हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं। हम तो निवेदन तो कर रहे हैं, 4 महीने से निवेदन ही तो कर रहे हैं। और केवल सरकार हो चाहे विपक्ष हो, मैं सबकी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। क्या विपक्ष का वो नहीं है कि वो हमारी बात विधानसभा में उठाए, योगी जी के सामने उठाएं? क्या वो नहीं उठा पाते हैं? बहुत सारे पासी समाज के विधायक हैं, सांसद हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? केवल पासियों का वोट लेना चाहते हैं, केवल हिंदुओं का वोट ही लेंगे सब लोग? तो उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि केवल सरकार की जिम्मेदारी है। अभी सरकार कर देती है तो ये लोग मुद्दा भी तो बनाते हैं कि जबरदस्ती अल्पसंख्यकों को दबा दिया, इनके पेट में दर्द होता है। अभी सरकार हमको न्याय भी दे दे तब भी ये उठक पटक करेंगे, तो सब लोग समर्थन करें तभी वोट मिलेगा। जो पासी समाज के जो विधायक सांसद जो भी बैठे हुए हैं, तो क्या अगर ये आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या आप उनके अगेंस्ट भी आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जनता को बताएंगे, सारा काला चिट्ठा खोल के रखेंगे, जो बातें होंगी वहाँ पे सब बताएंगे, गांव-गांव जाके बताएंगे। फिर उनके जिम्मेदारी, उनका वोट दे चाहे न दे। और का बार बार आरक्षण का दुरुपयोग थोड़ी ना करे, जबकि तुम राजा बनो, तुम्हारा लड़का राजा बने, तुम्हारा पोता राजा बने। आरक्षण का मतलब होता कि करोड़पति बन गए, छोड़ो का गद्दी, कोनो गरीब का आवे दो। ये थोड़ी ना है कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा। तो फिर लोकतंत्र है कहाँ? ये तो राजतंत्र है। जो विधायक बन जाता अपने पोते अपने लड़के को बनाता है। ये रीति रिवाज खत्म होना चाहिए। ऐसे ही लोग जो हैं हमारे मुद्दों को उठाने का काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गिराने का काम करूँगा। आखिरी सवाल, आप 2 बार डीएम ऑफिस आ चुके हैं, अगर ये ज्ञापन आपका जो एक्सेप्ट नहीं होता है तो क्या फिर आप आएंगे? बिल्कुल आएंगे और महादेव की गुहार लगाते हुए निकलेंगे। 3 तारीख को जाना है, आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, ठीक है ना? आप लोग सादर आमंत्रित है, 3 तारीख को निकलूंगा। अब भाई कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, बड़ा तो होगा। अब जितने अवगढ़ हैं, साधु संत भूत प्रयात सब निकली हैं, सब निकली हैं। आप समझते हो कि सावन जो है महादेव का पूरा दिन होता है, समय होता है, तो इस समय सब आनंदमय है और सब प्रभु की महिमा मनमग्न है। मैं तो ढोल ताशे निकाल के ले जाऊंगा, बगड़ा बजाते हुए लेके जाऊंगा, बिल्कुल लेके जाऊंगा। हमारे आराध्य का समय चल रहा, सावन चल रहा, पवित्र समय है और वहाँ पे इतनी पवित्र मिट्टी को अर्पित कर दूंगा, जलाभिषेक कर दूंगा, तो बहुत सारा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। शिव जी के मंदिर पे जल अर्पित करके ही मानेंगे? बिल्कुल, उस मिट्टी को अर्पित करूँगा। हमारे मंदिर को तो तोड़ दिया गया, उन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे 7 शिवालयों को तोड़ा है, हमारे आराध्य के घर को तोड़ा है, पुरातन अवशेषों को मिटाया है। ये कानून माफ़ कर देगा लेकिन मेरा ईश्वर नहीं माफ़ करेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। पासी समाज नहीं माफ़ करेगा, सभी सनातनी नहीं माफ़ करेंगे, जिनका जमीर जिंदा है वो नहीं माफ़ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।